बाल और कट यार, ये करवाते नहीं थे आप लोग, जुल्म करते थे मेरे पे। बाद हाँ, जामुन खा के आम खाने, आम खा के जामुन खाने, यही हमारी रूटीन होती थी। मीठा जिलेकर मम्मा, मालदीव तस्वीरों में भी नहीं देखा है यार, आपने वो नहीं देखा तो हमने क्या देखा है यार। आंटी आप भी चीजें लेके आ रही हैं, गुड गुड। गर्मियों की दोपहरें ऐसी होती हैं ना कि समझ नहीं आती, ऐसा लगता है 2-2 साल की ना एक एक दोपहर होती है कसम से। जो इसकी डिटेल वीडियो है ना मैं 1-2 दिन तक अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी जो है ना इसको सूखने के लिए एक को रख दिया था। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? अब कल मैंने जो हलीम बनाया था, हलीम नहीं बल्कि ये भी ठीक करना था, दलीम होता है, ठीक है, मैं उसमें भी ठीक कर दूंगी, लिख दूंगी, क्योंकि हलीम अल्लाह ताला के नामों में से है। अच्छा, वो हलीम जो था, मैंने कहा था मामा शीरा को बुलाऊंगी, जो मेरे घर पहले काम करती थी, मैंने कहा उसको बुलाऊंगी तो उसके गांव में जाके वो साथ बांटाऊंगी। वो आई नहीं है मोहतरमा, उसे मैंने कॉल भी करवाई, तो अब मैं जा रही हूँ। मैंने वो ये सामने मार्केट से, होटल से कुछ रोटियाँ लेनी है, रोटियाँ लेके उसके बाद हम वहीं जाके बांट के आते हैं सबको। ठीक है। अम्मी आपने चम्मच उठाया है? हाँ जी, ये हमने रोटियां ली, हसन से कहा कि सामने होटल से रोटियां लेकर आए, और उसके बाद हम लोग गए अम्मा बशीरा के गांव। मेरी जो काम वाली थी पहले, वो इस गांव में रहती थी। मैंने आज उसे फ़ोन करवाया, लेकिन उसके नवासे ने उठाया और कहा कि भेजूँगा, लेकिन अभी तक नहीं आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके दे आती हूँ। उसके एग्जैक्ट घर का पता नहीं था। खैर हम वहाँ पहुँच गए, और मैंने बेटे से कहा बेटा थोड़ा सा और आगे जहाँ आबादी ज़्यादा है। फिर हमने गाड़ी की डिग्गी में ही पतीला रखा और रोटियां, और बच्चों को आवाज़ें दी, मैंने भी, बेटे ने भी, आना शुरू हुए। और मेरे ख्याल में 10 मिनट हमें लगे होंगे कि ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने दे दिया था। अच्छा, मैंने जैसे कल वाली वीडियो में भी कहा कि जब आपको जो अच्छा लगता है ना, आपका जहाँ पे दिल मानता है आप वो करें। मैं किसी ख़ास फ़िक़े या फ़िरके की बात नहीं कर रही। मैंने ये देखा कि जब हम छोटे थे ना बहन भाई, तो जब बहन भाई माँ बाप के घर होते हैं ना सब, और छोटे होते हैं, कोई फ़िरका नहीं होता, कोई फ़िका नहीं होता, सब एक होते हैं। उसके बाद बड़े होते हैं तो अपने अपने अलग मसलक में और अलग अलग हो जाते हैं। तो मुझे याद है हम छोटे होते थे, मैं 7th या 8th क्लास में थी, तो भाई और मैंने बड़े बड़े पतीले बना के शरबत के देने, और भाई स्टेशन पे लेके जाता होता था। स्टेशन पे लेके जाना, और सख्त गर्मी में, उन दिनों आया था यानी मुहर्रम, तो सख्त गर्मी में फिर भाई ने वहाँ पे मुसाफिरों को, गाड़ियाँ शालीमार के टाइम पे या किसी टाइम पे, मतलब शहर में, तो वहाँ पे इतना हमारा दिल खुश होता था ना कि जब मुसाफिरों को पानी देना, डिस्पोजेबल गिलास लेने, बड़े बड़े पतीले शरबतों के बनाने, ये किया करें। वैसे तो सारा साल ही करें, बहुत खुशी होती है। जितना भी आपकी हिम्मत है, आपकी इस्तेदाद है, आप किया करें। मत देखें ये किसी चीज़ को भी, देखें ये ना कहें कोई शिया है, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है। हम सारे अंबिया को भी मानते हैं, सारे सहाबा को भी मानते हैं, और आले नबी के चाहने वाले हैं, औलाद नबी के चाहने वाले हैं हम। देखिए, जब हम मुसलमान हैं तो मैंने अपनी औलाद को भी किसी ख़ास फ़िरके की तालीम नहीं दी। बस हम मुसलमान हैं, किसी भी तरह की शिद्दत में ना जाएं, और मुसलमान हैं और नमाज़ें पढ़ें जो आपको सही लगता है। किसी भी फ़िरके का शिद्दत में जाना वो ठीक नहीं है, ठीक है, जो आपको दिल मानता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि सैयद घरानों से मुझे ख़ास इश्क है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और देखें, अब हम में किसी में इतनी हिम्मत है, लेकिन अभी आपके सामने ये जो जंग हुई है उसमें किसने साथ दिया, कौन खड़ा हुआ, किसने हिम्मत की? आप सिर्फ इतना सोच के अपने दिल में, और ये सोचें कि ये हिम्मत किसने की थी, किसने शिकस्त दी। तो मुझे तो वैसे इनसे बहुत प्यार है, सैयद घरानों से, आले नबी से
बहुत प्यार है। और मैं कहूँगी आप सब भी प्यारा माने। देखिए ना, मैंने जैसे कल वाली वीडियो में भी कहा कि हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ उनके तो नहीं है ना, हमारे भी हैं। तो ये जी हलीम ख़त्म हो गई। ये जो कल मैंने बनाई थी ना, उसमें से बची हुई थी, तो मैंने कहा आज ये भी तकसीम कर दूँ। कल मैंने रात, क्योंकि लेट हो गए थे, रात को जो दे सके उसके बाद फ्रिज में रखती थी, तो मैंने कहा ये सुबह गर्म रोटियां लेके डिस्पोजेबल प्लेट्स में रख के, तो ये भी। हाँ, ये छोटी सी बकरी रह गई थी, इसको मैं देना भूल गई, ख़त्म हो गया। ये शॉपर खा रही है, तो नूर ने मुझे कहा मम्मा इसको नहीं दिया, ये शॉपर खा रही है, ये उसी गाँव में ही। चलें अब हम घर वापस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तकसीम कर दिया। ये टेंट लगा हुआ था यहाँ पे, ये कुछ लोगों ने इस तरह लगाए हुए थे कि माशाल्लाह के लोग आएँ और यहाँ पे आके बैठे और खाएं। कुछ घरों के बाहर इस तरह भी लगे हुए थे। करना चाह रहे हैं वो, क्या देना चाह रहे हैं, तुम क्या लेके क्या करना चाह रहे हैं, आज मेरे सामने फाइनल कहते हैं उनके पास 2-3 करोड़ हो। मौसम ना आता जाता, मतलब कभी सही हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है। जी माँ, ये पागल की बच्चियाँ ना पता है क्या करती है, देखें ये रोज़ इतना ज़्यादा घास लाती हैं और रोज़ इतना नीचे गिरता है और हम झाड़ू में ले जाते हैं। ये भी अलग ही चीज़ है यार। इतना बोर हो रहे हैं ना हम कसम से। दोपहर की गर्मियों की दोपहरें ऐसी होती हैं ना कि समझ नहीं आती। ऐसा लगता है 2-2 साल की ना एक दोपहर होती है। जो हमने गमले बनाने थे उसका क्या किया आपने? वो दिखाई नहीं मैंने वीडियो में? नहीं, अभी मेरे ख्याल में वो आपने नहीं डाली। हाँ, वो अपलोड नहीं की मैंने असल में। हाँ, ये जो है ना मम्मा और मैंने स्टार्ट किए थे गमले खुद से बनाना, वो जो पेटियों से कहा था। लेकिन इसकी वीडियो जो है ना मैं 1-2 दिन तक अपलोड करूंगी, जब पूरे हमारे छिपकली इसके पे छिपकली। हाँ, आप तो नहीं करते हैं, छोटी सी है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि ये जो इसकी डिटेल वीडियो है ना मैं 1-2 दिन तक अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी जो है ना इसको सूखने के लिए एक को रख दिया था और हम देख रहे थे कि ये कामयाब होता है नहीं। अगर मैं तुम्हें बताती हूँ हम लोग क्या करते थे गर्मियों में दोपहर के, जब हम बच्चे होते थे तो हमारी दोपहरें कैसे गुजरती थी। अच्छा, मैं आप ना ये अंदर जाके हम डिस्कशन करते हैं। मैं ना ये दिखा दूँ। हाँ, अभी ये बस मैं हल्का सा दिखा रही हूँ कि मम्मा और मैंने ये सीमेंट से ना गमले बनाना ट्राई किए हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल वीडियो और इसके आगे अंदर क्या उगाना है, इसको भी वैसे बनाना है। इसके अंदर सिर्फ अंदर की फिलिंग की थी, और भी हमने गमले बनाने हैं। वो बनते हैं सीमेंट के अंदर ना कपड़ा डिप करके, शेप दे के। तो वो जो सारा है ना वो 1-2 दिन तक हम, क्योंकि और भी कुछ मटेरियल चाहिए था, तो लकड़ी वाली दुकानों पे हम 1-2 दिन से जा रहे थे, लेकिन वो लकड़ी वाला होता ही नहीं। वो कहता है या 9 बजे आए या 1 बजे आए, इसके अलावा ना आए। हम थोड़ा आगे पीछे हो जाए गर्मी की वजह से, तो जनाब वो होता ही नहीं है। 2 दिन गए थे हम। तो हाँ माँ, आप कुछ बता रही थी जी, अब बताएं आप क्या करती थी गर्मियों के दोपहर में अपने बहन भाइयों के साथ? गर्मियों की दोपहर में मैं, मेरे भाई, मुझसे जो बड़ी बहन थी वो कुछ ख़ास नहीं खेलती होती थी हमारे साथ। शुरू से थोड़ी सी बोरिंग, और बस वो अपने आप में मगन रहने वाली। और मैं और मेरे जो छोटे भाई थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना गर्मियों की छुट्टियों में। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे, 3 महीने की छुट्टियाँ होती थी। तो एक हमारा घर था बहुत बड़ा, उस पे जामन लगा होता था, उसके नीचे बैठ के हमने पहले घर का काम सारा करना मैंने, उसके बाद फिर जामन के नीचे बैठ के हमने स्कूल का काम करना। और स्कूल का काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कह लेते थे कि उसी जामन पे फिर हमने चढ़ जाना और जाके जामन तोड़ने। उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद अम्मा अब्बा, जिस तरह बड़ी बहनें, सब सो जाना। तो मुझे नहीं नींद आती थी, मेरे 2 भाइयों को नींद आती होती थी। तो हमने क्या करना कि आमों की पेटियां जो आई होती थी उसमें से गरम गरम आम निकाल के चोरी खाने। बुरे लगते हैं गरम, बहुत गरम ना, और वो भी पूरी लगी हुई, ना धोते थे ना कुछ, स्पीडें मारनी। और उसके बाद जो गुठलियाँ होती थी वो पेटी के पीछे, संदूक के पीछे, इनके पीछे हमने छुपा देनी। और फिर उसके बाद हाँ, जामन खा के आम खाने, आम खा के जामन खाने, यही हमारी रूटीन होती थी। उसके बाद फिर या हम लूडो बहुत खेलते थे गर्मियों की छुट्टियों में, और मेरा भाई। तो जब हमने अपना घर बनाया था ना उधर अम्मी वालों का, तो वहाँ ना सब सो जाते थे, मैं और मेरा भाई हम बैठ के गर्मियों की छुट्टियों लूडो खेले। एक बार लूडो, बल्कि कई बार ही ऐसा हुआ, एक बार तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। वो इतना हारता था मुझसे, उतनी कोशिश करता था जीतने की, इतनी कोशिश करता था, वो तब भी हार जाता था।
एक बार वो हारा, उसने लूडो फाड़ दी, एक बार वो हारा और मुझे कुछ नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे सिर्फ हंसी आती थी। मैं इतना हंसती थी जैसे उसकी अगले को वैसे ही इतनी आग लगी हुई होती है, जैसे उसकी गोटियां मरना शुरू होती थी। तो मैं ना बेटा बहुत हंसती थी, मुझे इतनी हंसी आती थी। उसने मुझे वो फेंटा चढ़ाया, मुझे वो मारा और मैं फिर भी हंसी हंसने से और ज्यादा गुस्सा आता है अगले बंदे। हंसी गई। या जब हम उससे भी छोटे होते थे ना, जब हम मतलब 2-3 क्लास में, तो तब हम ये शौक होता था कि हमने सिर्फ कहानियाँ लेनी है और पढ़ना है। गर्मियों की छुट्टियों में इतनी कहानियाँ लेते थे। हमारी ना उधर मिलती होती थी 8 आने, 1 रुपए का भी जो हाफ होता है, 8 आने की कहानी मिलती थी एक, तो 50 पैसे की। हम वो लेकर आते थे और मतलब वो फिर एक जना लेता था, पूरा मोहल्ला ही तकरीबन पढ़ता होगा, बहुत से लोग। अच्छा अब ये इसने पढ़ ली, इस तरह। तो हमारा ये होता था कि कहानियाँ पढ़ना। भाई को इमरान सीरीज़ बहुत पसंद था, मैं पढ़ती होती थी ज़्यादा शहजादियों वाली। हाँ भाई। और इस तरह की मुझे बहुत पसंद थी। और अभी भी मैं कार्टून बारबीज वाले मेरी बहुत शौक से देखती हूँ। आजकल की बारबीज वाले न्यू जो हैं वो नहीं, वो जो पुराने वो सिंड्रेला टाइप और इस तरह के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का बचपन गुजारें और अपने बच्चों को भी थोड़ा सा सादगी की तरफ। हाँ, मिट्टी के खिलौने, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं अपनी बेटियों से भी कहूँगी कि छोटे बच्चों को ना मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाएं, उन्हें मिट्टी से हम भी गांव में मिट्टी से बनाते थे, मिट्टी का फोन बनाते थे हम। हाँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ मिट्टी में खेलती थी, उनको खिलौने बना के देती थी। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नेचर की तरफ पूरा ना लौटें तो कुछ ना कुछ टच ज़रूर रखें नेचर के साथ, यही मैं कहूँगी। हाँ जी, ये साथ में मेरी नेबर हैं हुमैरा, ये बहुत अच्छी हैं। इनका पार्लर भी है इधर सामने मार्केट में। किसी दिन इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊँगी मैं इनके पार्लर का भी, और बहुत अच्छा काम करती हैं, ज़रूर जाइएगा। अच्छा, ये हम लोग ऐसे डिस्कशन करते जा रहे थे। यहाँ पे आज हम निकले, हम वैसे ही कि मैंने कहा थोड़ी सी हवा लेते हैं। यहाँ पे बच्चे सेटअप लगा रहे थे, माशाल्लाह देखें बच्चों का जज्बा देखें। ही नहीं, मैंने कहा ना आपको ये स्टेज में नहीं पता होता कौन सा फिरका, ये देखें। हमें बताएं ज़रा, महाबैद ये 61, हाँ हाउस नंबर 61। हाँ अल्लाह, मम्मा आप उर्दू की टीचर हैं यार, क्या हो गया यार। 61 है और नीचे लिखा भी हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कि मम्मा मुझे ना मालदीव जाने का बहुत शौक है, इंशाल्लाह पैसे आएंगे जाऊँगी। कह रही हैं कैसा होता है मालदीव, ऐसी कौन सी फिरने की जगह होगी। तो मैं लिखा जे लेकर मम्मा आपने मालदीव तस्वीरों में भी नहीं देखा है यार, आपने वो नहीं देखा तो हमने क्या देखा है यार। मम्मा बस कर, वो ना छोटे छोटे जजीरे हैं। मेरा ससुराल मालदीव पे, मेरा ससुराल, बस मैं को ढेगी वो मैं उठाई वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हाँ मैं भी वैसे वहाँ जाके खुश होती हूँ। पूछा है बड़ी बच्ची से, पूछा है क्यों, जज़ाकल्लाह। इन सब आ जाए बच्चों के लिए पानी और वो बिस्किट वगैरह आ जाए। छोटे बच्चे की कटिंग देखी, वो तो लोग की कटिंग ये करवाते। मम्मा प्याला कट यार, ये करवाते नहीं थे आप लोग, जुल्म करते थे मेरे पे। माशाल्लाह। एक मेरे वडीरा बड़े होता सारे बोले मैंने कहा इंशाल्लाह अगली बार मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जितना पानी खाना इसी पार्क में चला इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, एक देख आप और मैं अपनी तरफ से करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें हिम्मत दे, अल्लाह सबको हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे, अल्लाह की राह में देने की आमद। ये देखिए ना, ये लोग जो आए हुए हैं ये मतलब आसपास के गाँवों से आए हुए हैं, इसलिए उनको पता होता है कि यहाँ जो है इस वक्त लोग कर रहे होते हैं। एक ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ बच्चे, और ये बच्चे ही हैं, इनके माँ बाप इन्हें मोटिवेट करते हैं, ये सारे बच्चे और बच्चियाँ खड़ी हुई हैं। एक वो भी पॉइंट है, वो भी पानी वगैरह बना रहे हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया।
इसी वजह से देखे ना बच्चे एक दूसरे की देखा दाखी में ही। आंटी आप भी चीजें लेके आ रही हैं। गुड गुड। बहुत ही प्यारी सी बहन, बहुत ही प्यारी हमसाई है, इनको दिखाओ। हाँ आंटी डब्बे वगैरह खोले ना, मम्मा आप हेल्प करा देंगे तो। ओ लड़ो नहीं, मेरी चीजें ख्याल करना अपने पास। एक डिब्बा खोलो ये वाला। आज दो देती जो। हाँ जी ऐसी भी बात नहीं। ये लो थैंक यू। मम्मा का भी ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है, इसको इधर दिखाओ। इसकी मैचिंग की है, ये लो। चल पड़ी है। मैंने वो ग्रीन वाली आंटी ने दी है, मुझे वो पसंद है, मैंने वो वाली ले ली है। हम और ले लेते हैं उनसे इस तरह वाले। नहीं नहीं आंटी दे दी है बस। नहीं, मैं और लूंगी। यार मम्मा आप खुद ही लेके खुद ही खाने। और जो भी आपने टिकटॉक वीडियो देखी है सबील का नाम लिखा हुआ था, 3 गिलास हमें उसने शरबत बना के खुद ही खा लिया। ये वाली आपको दूं? ले लो, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मोटी मोटी आपने हमारे घर बच्चे देने हैं, हमारे घर बच्चे देने हैं आपने। हाँ इधर अपना मुंह दिखाओ, दिखाओ ना इधर। आप तो बड़ी फेमस है इधर। ओरियो ओरियो इतनी सोनी है नहीं, इसने सोनी ऐसे प्यारी अलग अलग की जगह बना ली हमारे घर। अब इसने बच्चे 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 देने हैं हमारे घर। अच्छी बात है। चल मुंह रख, हाथ रख देते हैं। हाँ जी, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे हफ्ता बाजार में आप लोगों की फरमाइश पे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हमें क्रॉकरी और लेसेस जो है डिटेल से दिखाई जाए, तो कल जो कुछ भी हम जो है आप लोगों को विजिट करवा सके इंशाल्लाह करवाएंगे। तो मिलते हैं कल। और लोकेशन पे पहले ही बता दें, ठीक है कि लोकेशन मैं आपको 4 पहले वीडियोस में बता चुके हैं हम लोकेशन। हफ्ता बाजार बहरिया टाउन के गेट के बाहर लगता है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आना हफ्ते के दिन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।